जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी के लिए असम राइफल्स में एक भर्ती आ चुकी है, जिस भर्ती का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो रैली भर्ती आप सभी के लिए आ चुकी है। ये भर्ती आपकी 1 अक्टूबर 2024 को से यानी कि आपकी रनिंग स्टार्ट होगी, जो आपकी होगी 1 अक्टूबर 2024 से। यानी कि टेंटेटिव शेड्यूल जो इन्होंने रखा है वो 1 अक्टूबर रखा है। तो इस पूरे नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको इस भर्ती की अपडेट दूंगा, साथ ही कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा, एग्जाम सिलेबस बताऊंगा, रनिंग में आपका क्या क्या होता है वो भी बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा ले। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम अकाउंट ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम अकाउंट को ज्वाइन कर ले, क्योंकि टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया नीचे। वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें टोटल 1425 वैकेंसी रहने वाली है। बात करते हैं इसकी ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल, यानी कि ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल की तरफ से शॉर्ट नोटिस आया है। असम राइफल्स शिलोंग, जो इनका पिन कोड हो जाता है ये हो जाता है असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेडमैन, यानी कि टेक्निकल की भर्ती कराई जाएगी, इसके माध्यम से ट्रेडमैन की भर्ती कराई जाएगी। और जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहने वाली है वो ट्रेडमैन की रहने वाली है, जो कि आप सभी को पता है कि ये आपकी 10वीं पास रहती है। रिक्रूटमेंट रैली 2024 के लिए शॉर्ट नोटिस इन्होंने रिलीज़ किया है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट रैली 2024 टेंटेटिव शेड्यूल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 को रैली भर्ती शेड्यूल की गई है ऑनवर्ड्स फॉर एनरोलमेंट इनटू ग्रुप बी और ग्रुप सी, यानी ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी अगेंस्ट 1425 वैकेंसीज। टोटल 1425 वैकेंसी रहेगी। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स मेल एंड फीमेल, यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फॉर द ट्रेड पोस्ट एज मेंशन बिलो, यानी कि इसमें नीचे पोस्ट भी मेंशन की हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे ज़्यादा अगर हम वैकेंसी की बात करते हैं तो आपको पता है कि सफाई कर्मचारी के अंदर 610 वैकेंसी दी हुई है। और एक और नई खुशखबरी मैं आप सभी के लिए दे देता हूँ। 14 और 15 अगस्त को एक मेगा सेल लगी हुई है टेक्स्ट बुक की तरफ से। टेक्स्ट बुक जो आपकी टेस्ट सीरीज लगवाती है आज़ादी सपनों का पास, इस नाम से आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, जो कि आपकी ईयरली रहने वाली है। अगर आप इसको परचेज कर लेते हो तो 307 में आपको मिल जाएगी। 307 में परचेज करने के लिए आपको वीर 12 ये कूपन कोड यूज़ करना होगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ वीर 12, तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसे परचेज करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसमें आपको बता दूँ 700 से प्लस एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, साथ ही प्रीवियस ईयर के जो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मिल जाएंगे। और इस प्रैक्टिस सेट को जो अभी तक आपके एक्टिव जो बच्चे हैं वो 20 लाख प्लस एक्टिव टेक्स्ट बुक पास यूजर्स इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही 17,000 से भी ज़्यादा इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। चाहे आप किसी भी स्टेट में तैयारी करते हो या फिर आप सेंटर में तैयारी करते हो, एसएससी की तैयारी करते हो, रेलवे की तैयारी करते हो, चाहे आप असम राइफल्स की तैयारी करना चाहते हो, सभी के टेस्ट सीरीज यानी कि मॉक टेस्ट इसमें टेक्स्ट बुक के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल भी देरी ना करते हुए आप ले लें, आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। 307 रुपये में सभी की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी। अब वापस चलते हैं अपने असम राइफल्स की भर्ती की तरफ। अब हम बात करते हैं आपकी वैकेंसीज़ के बारे में। अगर वैकेंसीज़ के बारे में बात करते हैं तो ब्रिज एंड रोड के लिए जो आपकी वैकेंसी वो 17 वैकेंसी रखी गई है। सफाई कर्मचारी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी 610 पदों पर भर्ती होगी, और इसमें योग्यता भी सिर्फ 10वीं पास मांगी जाती है। अगर आप 10वीं पास हो तो फॉर्म भर पाओगे। रिलीजन टीचर यानी कि धर्मगुरु जिसे हम बोलते हैं, उसके लिए आपकी 9 वैकेंसी निकाली गई है। ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन के लिए आपकी 529 वैकेंसी। इस वैकेंसी में 529 जो रेडियो लाइन के लिए ना, ऑपरेटर रेडियो लाइन के लिए 529 वैकेंसी। इसमें हो सकता है आपसे ITI भी मांगा जाए। रेडियो मशीन के लिए 62 वैकेंसी, और यहाँ पर ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा तो इसमें आपकी 48 वैकेंसी हो जाती है। लेबोरेटरी असिस्टेंट में आपकी 13 वैकेंसी हो जाती है। उसके बाद नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आपकी 12 वैकेंसी हो जाती है। इसमें 12वीं पास योग्यता मांगी जाती है। अगर आपने बायोलॉजी से 12वीं की हुई है तो वेटनरी फील्ड असिस्टेंट के लिए आपकी 10 वैकेंसी हो जाती है। आया जिसे हम पैरामेडिकल के लिए बोलते हैं, ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रहती है, 15 वैकेंसी हो जाती है। वॉशरमैन जिसमें 10वीं पास योग्यता मांगी जाती है, ये आपकी क्या हो जाती है, इसमें 100 वैकेंसी हो जाती है। टोटल अगर वैकेंसीज की बात करते हैं तो 1425 वैकेंसी हो जाती है। और इसके ऑनलाइन आवेदन कितनी तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे और कब से आप फॉर्म भर सकते हो उसके बारे में मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। यहाँ पर कुछ फ़ोन नंबर्स भी दिए हुए हैं, फ़ोन नंबर्स पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। जो कांटेक्ट करने के लिए टाइमिंग रखी गई है वो सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक रखी गई है, और वो भी वर्किंग डेज में, यानी कि आप मंडे टू फ्राइडे कॉल कर सकते हो। सरकारी छुट्टी हो उस दिन कॉल आपको नहीं करना है। साथ ही इस वाला जो दिया हुआ है यहाँ पर लिंक www.assamrifles.gov.in, इस वाली वेबसाइट से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। जैसे ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे उसकी डेट मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। हम बात कर लेते हैं इसमें आपकी एज लिमिट के बारे में। सबसे बड़ा जो सवाल होता है बच्चों के सामने वो होता है आपकी अपनी एज को लेकर के कि एज लिमिट क्या मांगी जाएगी। तो अगर 10वीं पास कोई वैकेंसी हो जाए जैसे ट्रेडमैन की, तो उसमें उम्र सीमा 18 से लेकर के 23 साल तक मांगी जाती है। अगर हम बात करते हैं उसमें टेक्निकल की वैकेंसी में आपकी जो उम्र सीमा मांगी जाती है वो 18 से लेकर के 25 साल, जिसमें 12वीं पास योग्यता मांगी जाती है, फिर ITI मांगी जाती है। कुछ वैकेंसी ऐसी रहेंगी इसमें जिसमें 27 साल तक उम्र सीमा मांगी जाएगी। कुछ वैकेंसी ऐसी रहेंगी जिसमें 30 साल तक की उम्र सीमा वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। ये आपको उम्र सीमा देखने को मिलेंगी ट्रेड वाइज, आपकी ट्रेड के अनुसार, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं आपकी छूट मिलेगी, जो छूट मिलेगी OBC में। OBC में कितने साल की मिलेगी, 3 साल की छूट आपको देखने को मिलेगी। अगर आप SC या ST कैटेगरी से आते हो तो आपको 5 साल की उम्र में एक्स्ट्रा छूट देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात कर लेते हैं आपकी डेट कितनी उम्र सीमा हो, जो आपकी उम्र सीमा रहेगी वो कितनी तारीख से काउंट होगी, वो आपकी 1 अगस्त
1 अगस्त 2024 से आपकी उम्र सीमा काउंट की जाएगी, यानी 1 अगस्त 2024 तक आप 18 साल के हो चुके हैं, यानी 1 अगस्त 2024 से पहले आप 18 साल के हो जाने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको बता ही दिया है। अगर हम योग्यता की बात करते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसे हम बोलते हैं, तो योग्यता में आपकी 10वीं पास बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। 12वीं पास योग्यता भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। साथ ही जिन बच्चों ने ITI किया हुआ है, यानी कि ITI, वो बच्चे भी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, यानी कि ट्रेड वाइज आपकी योग्यता मांगी जाएगी, जैसे ट्रेड वाइज आपकी एज रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, PET और PMT, जिसे हम PET और PMT बोलते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। मेजरमेंट टेस्ट में आपके हाइट वेट होते हैं और PET में आपका क्या होता है, रनिंग होती है। उसके बाद क्या होगा आपका, उसके बाद होगा आपका ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट आपका फिजिकल होने के बाद ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा आपसे, जिस ट्रेड के लिए आप फॉर्म भरते हैं उस ट्रेड का टेस्ट भी होगा। उसके बाद क्या होगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस में अगर हम बात कर लेते हैं, तो उसके बाद होगा आपका एग्जाम, और एग्जाम के बाद में सबसे एंड में होगा आपका मेडिकल। क्या होगा, मेडिकल होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो रनिंग में क्या क्या होगा, तो आपकी जो रनिंग होगी मेल कैंडिडेटों की, वो 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, और टाइम क्या दिया जाएगा आपको, 24 मिनट। 24 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी 5 मिनट की रेस। अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं, तो फीमेल कैंडिडेट्स की रनिंग में क्या होगा, तो उसके में होगा 1600 मीटर की रेस, यानी फीमेल कैंडिडेट्स की 1600 मीटर की रेस होती है, जो उन्हें कंप्लीट करनी होती है कितने टाइम में, 8.5 मिनट में, यानी कि 8 मिनट 30 सेकंड के अंदर इन्हें कंप्लीट करनी होती है। जैसे ये रनिंग कंप्लीट करने के बाद फ्री होते हैं, तो फिर क्या है कि मेल कैंडिडेटों की चेस्ट चेक होती है, यानी कि क्या होती है, चेस्ट होती है। चेस्ट क्या मांगी जाती है आपकी, 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर। ये सिर्फ मेल कैंडिडेटों के लिए होती है, फीमेल कैंडिडेटों के लिए नहीं होती है। उसके बाद क्या होता है आपका ट्रेड टेस्ट होता है। जिस ट्रेड के लिए आपने फॉर्म भरा है, जिस भी ट्रेड से सफाई कर्मचारी के लिए भरा है, या फिर आपने रिलीजन टीचर के लिए भरा है, या फिर आपने लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भरा है, उस ट्रेड का क्या होगा, आपका ट्रेड का टेस्ट होगा। ट्रेड का टेस्ट दिया जाएगा ट्रेड से संबंधित, और उसी दिन ले लेते हैं। जिस दिन फिजिकल होता है तो उस दिन ले लेते हैं, या फिर अगले दिन बच्चों को बुला लेते हैं। उसके बाद क्या होता है आपका ट्रेड टेस्ट होने के बाद में आपकी हाइट होती है, यानी उससे पहले हाइट होती है, ट्रेड टेस्ट से पहले हाइट होती है। हाइट की अगर हम बात करते हैं तो 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेटों से मांगी जाती है। फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ये हाइट मांगी जाती है। ये सारा कुछ होने के बाद क्या है कि आपका एग्जाम होता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम। एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, तो एग्जाम में जो आपका सिलेबस रहता है एग्जाम का, वो रहता है आपके 20 क्वेश्चन तो आते हैं मैथ के 20 प्रश्न आते हैं, यानी कि मैं शॉर्टकट में लिख के बता देता हूँ आपको। मैथ के 20 प्रश्न आते हैं, रीजनिंग के 20 प्रश्न आते हैं, यानी कि 20 प्रश्न 20 नंबर के होते हैं। और साथ में आपके इंग्लिश के 20 प्रश्न आते हैं। इंग्लिश के 20 प्रश्न के बाद आते हैं आपके जीके के 20 प्रश्न आते हैं। उसके बाद साथ ही आप जिस ट्रेड के लिए फॉर्म भरते हो, उस ट्रेड से संबंधित आपसे पूछा जाता है, उसके भी आपके 20 प्रश्न आते हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन आते हैं आपके ट्रेड से संबंधित। टोटल आ जाते हैं आपके 20 20 40 20 60 20 80 20 25 100, टोटल आपके 100 प्रश्न आते हैं। 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है। 90 मिनट का आपको टाइमिंग मिलती है। 90 मिनट में आपको 100 प्रश्न कंप्लीट करने होते हैं, और 100 नंबर का ही आपका एग्जाम होता है, ठीक है ना। ये इसमें वो होता है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका मेडिकल होता है। एग्ज़ाम के बाद क्या होता है, आपका मेडिकल हो जाता है। एग्ज़ाम जो बच्चे पास हो जाते हैं उन्हें फिर कुछ दिन बाद मेडिकल की डेट दे दी जाती है, उसके बाद उन बच्चों का मेडिकल हो जाता है। ये इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, और पूरी जानकारी मैंने आपको दे दिया। अगर कोई डाउट रह गया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप जल्दी से जा करके हमारे टेलीग्राम अकाउंट को ज्वाइन कर लें। अगर मुझसे कोई डाउट है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक डाला, वहाँ पर भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें। अगर वो पास प्रो लेना चाहते हो, जो टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज पूरी की पूरी लेना चाहते हो, जिसमें 700 से ज़्यादा प्लस एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हो, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जय हिंद, जय भारत।